जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन जो सेट कंप्लीट कर रहे थे उसका 20 सेट कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज का है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वां। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13.9% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक नीति प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35,119 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। दूसरा है, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 15.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो यह है 7.5 लाख करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.4 लाख करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुट के माध्यम से बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, सत्य है। प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र में 13.0%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में 20.7%, द्वितीय क्षेत्र में 20.7% और तृतीय क्षेत्र में 58.6%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,31,904 करोड़ रुपया।
अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और कथन दोनों क्या है? सत्य है। कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का हिस्सा 54.7% था। योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,83,976 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47,928 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक तथा कथन दो दोनों क्या है? सत्य है। पहला है राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई। और दूसरा है राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय में 79.3% तथा पूंजीगत व्यय 20.7% था। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48,153 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से बताना है। राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व 44,018 करोड़ रुपए तथा करेतर राजस्व का हिस्सा 4,135 करोड़ रुपया था। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपया का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों क्या है? सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 से 22 से 23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 से 2020-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फसल क्षेत्र 9.9%, पशुधन 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि 1.8% या वानिकी एवं काष्ठ निर्माण। कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत था? तो यह था 54.2%। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 21-22 में बुआई 50.70 लाख हेक्टेयर था। 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। तो ये सभी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार में कौन सा कथन क्या है यहाँ पे सत्य है वो बताना है। तो यह सत्य है। इनमें से सभी क्या है? सत्य है। नई पर्यटन नीति 23 से 28 अवधि के लिए लागू की गई है। 2022 में बिहार 254.17 लाख पर्यटक आए
राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 22-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में 5.8 गुना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLFS 22-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LPFR कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? तो यह था 50.9%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 22-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजता ई शासन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 329 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत क्रमशः कितना प्रतिशत हुआ है? तो 31% तथा 69%। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 35%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 16 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता LEB कितना वर्ष हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69.5 वर्ष हो गया है। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 5 से 6, 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से बताना है। तो इनमें से सभी क्या है? सत्य है। सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की वृद्धि, स्वास्थ्य पर 11 गुना की अधिक वृद्धि और शिक्षा पर 10 गुना की अधिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों को 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर सी, 42% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो यह है 16%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची ए है मद और सूची 2 है करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल राजस्व प्राप्ति 1,72,688, पूंजीगत प्राप्ति 44,325 करोड़ रुपए और सकल राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए और प्राथमिक घाटा हो जाएगा 29,640 रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला के संबंध में कौन सही है? तो यह है पटना, बेगूसराय, मुंगेर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सही है? तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला कौन सा है? तो यह है पटना और बांका।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा प्रतिशत में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी क्या है? सत्य है। सामाजिक सेवा 38.1%, आर्थिक सेवा 17.1%, सामान्य सेवा 24.2%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में स्रोत बार सकल संचित क्षेत्र के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सब क्या है? सम्मिलित है। नलकूप कुएं 61.1%, तालाब 2.2%, नहरें 31.0%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिला का स्थान प्रथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास और रोहतासी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? सही सुमेलित है। गेहूं रोहतास, दलहन पटना और मक्का अररिया। लास्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब क्या है? सुमेलित है। गेहूं खगड़िया, दलहन बेगूसराय और मक्का अररिया। तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट होता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे 23 से 24 का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ये हमारा प्रैक्टिस सेट क्या होता है? कंप्लीट होता है इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले वाले सारे वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में बिहार एडिटोरियल जीके जीएस नाम से सेव है, आप लोग वहाँ जा कर के देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।